सवाल, उसके बाद फिर बहुत सारे ग्राफिक्स भी हमारे दर्शकों के लिए तैयार है। गौनिका, जल्दी से इसका भी आप जवाब दे दें कि मेघालय में भी 59 सीटों पर ही मतदान हुआ है। इसके पीछे कारण ये रहा कि एक कैंडिडेट जिनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई, इस वजह से यहाँ पर चुनाव टाल दिया गया। गौनिका, अब यहाँ पर चुनाव कब होगा, कैसे होगा, कौन कौन कैंडिडेट है, क्या इसके बारे में कोई और डिटेल चुनाव आयोग की ओर से? देखिए, अभी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिली है। ये पता चलेगा, पहले फिलहाल जो नतीजे आने हैं वो इन्हीं 59 सीटों पर आने हैं और उसके बाद वहां पर किस तरीके से चुनाव करवाया जाना है, कितने वक्त बाद ये चुनाव होगा, उसका अनाउंसमेंट चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा और उसी के मुताबिक वहां पर चुनाव होगा। लेकिन फिलहाल जो नजर है वो सिर्फ और सिर्फ आज के नतीजों को लेकर है। काउंटिंग सेंटर की सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा दें कि ये काउंटिंग सेंटर पर जो लंबी कतार है वो सुबह से लगनी शुरू हो गई है और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो पोलिंग एजेंट्स है, जो काउंटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, वही नहीं है। उसके साथ साथ जो अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इस बार हर कोई ये चाह रहा है कि उनकी पार्टी की सीटों को, पार्टी को ज्यादा सीटें मिले। और जैसे ही टीएमसी यहाँ पर रोल में आई है, वैसे ही टीएमसी के जो फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कार्यकर्ता है, उनकी कतार भी हम देख रहे हैं, उनकी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। तो जैसे जैसे स्थिति साफ होती जाएगी वैसे वैसे कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ता जाएगा। बीजेपी इसीलिए यहाँ पर स्ट्रांग होल्ड में अपने आप को मानती है और देखिए, प्रधानमंत्री का रोड शो भी यहाँ पर हुआ था। इसीलिए बीजेपी चाह रही है कि यहाँ पर जो पिछली बार 10% वोट शेयर था, 2 सीटें थी और इसको वो बढ़ाकर इस बार ज्यादा लेकर जाए। इस बार कम से कम बीजेपी चाह रही है, जो हालांकि जो बातें कही गई थी कि 25 से 30% वो वोट शेयर चाहते हैं इस बार जीतना, लेकिन इतना शायद बीजेपी के लिए मुमकिन ना हो पाए, क्योंकि इस बार मैदान में काफी पार्टियां हैं। खासतौर पर 3 बड़ी पार्टियों की बात की जाए, जिसमें बीजेपी है, एनपीपी है, इसके अलावा जो तीसरी पार्टी टीएमसी अब आई है और साथ साथ कांग्रेस हालांकि इस बार अलग स्ट्रैटेजी से आई है। कांग्रेस के 12 सिटिंग एमएलए टीएमसी में चले गए, इसीलिए कांग्रेस ने किसी भी सिटिंग एमएलए को इस बार वहां से सीट नहीं दी है कि सब नए नए एमएलए, नए नए जो चेहरे हैं वो कांग्रेस ने इस बार मैदान में उतारे हैं। तो बेहद ही दिलचस्प इस बार का चुनाव मेघालय में हुआ है और नतीजा उससे भी ज्यादा दिलचस्प होगा कि अगर कहीं ना कहीं हंग असेंबली होती है, कहीं ना कहीं त्रिशंकु विधानसभा होती है, तो किस तरीके से ये पोस्ट पोल अलायंस होगा। क्या एनपीपी और बीजेपी ने एक तरीके से संकेत तो दे दिया है। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी 2018 में, लेकिन फिर भी सरकार उसकी नहीं बन पाई और उसके बाद उसके सारे ज्यादातर विधायक टूटकर टीएमसी में शामिल हो गए, जिनमें उनके पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे, मुकुल संगमा। अब रातों रात वहां का ऑपोजिशन बदल गया। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने यहां पर ममता बनर्जी के लिए काफी कुछ कहा कि कितनी भ्रष्ट पार्टी बंगाल में हम सब देख रहे हैं। तो सही मायनों में कहे मल्टी कॉर्नर्ड फाइट जो है मेघालय में दिखाई दे रही है। जी सौरभ, चलिए, मेघालय की मल्टी कॉर्नर्ड फाइट के बारे में हम पूरी जानकारी आगे भी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट दर्शकों के सामने रखते हैं। नॉर्थ ईस्ट के इन 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, जहां पर वोटों की गिनती ठीक सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम खोली जाएंगी। दो 2023 का पहला चुनाव। नमस्कार। मिशन 2024 की शुरुआत। क्या बीजेपी करेगी सत्ता में वापसी? बहुत बड़ा जन समर्थन देख रहा हूं। विकास और विश्वास की लहर चल रही है। या वजूद की लड़ाई जीतेगी कांग्रेस? We are here to defend your culture, to defend your language, to defend your religion. लेफ्ट गठबंधन क्या गुल खिलाएगा? आज नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के नतीजे कई सवालों का जवाब लेकर आने वाले हैं। जहां सूरज सबसे पहले आकर अपना डेरा डालता है, आज उन्हीं राज्यों से मिशन 2024 का भी आगाज होने वाला है। ये 3 राज्य हैं। त्रिपुरा, जहां अभी बीजेपी की सरकार है, यहां बीजेपी के माणिक साहा सीएम हैं। मेघालय में एनडीए की सरकार है, यहां नेशनल पीपल्स पार्टी के कॉर्नर्ड के संगमा सीएम हैं। वहीं नागालैंड में भी एनडीए की सरकार है, यहां नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के
नेफ्यू रियो लगातार 3 बार से सीएम हैं। इतना समर्थन आज इसलिए है क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट के तेज विकास का संकल्प लेकर दिन रात काम कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के लिए, नागालैंड के लिए कांग्रेस उसके पार्टनर्स की पॉलिसी रही है, वोट पाओ और भूल जाओ। 3 राज्यों के चुनावी नतीजों का इंतजार आज पूरा देश कर रहा है, क्योंकि यहाँ नतीजे पूरे देश का माहौल बनाने की शुरुआत करने वाले हैं। तीनों राज्यों में जमकर वोटिंग हुई है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोटिंग हुई थी, लगभग 88% मतदान हुआ था, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोट डाले गए। नागालैंड में करीब 81% और मेघालय में 86% वोटिंग हुई है। आज सुबह 8 बजे से ईवीएम के खुलते ही पता लग जाएगा कि मतदाताओं ने किसके नेतृत्व पर मुहर लगाई है। इस बार चुनौती दोनों पार्टियों के लिए है। कांग्रेस के सामने जहां वजूद बचाने का संकट है, तो वहीं बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी की चुनौती है। नागालैंड की जनता को मैंने जो वादे किए हैं वो हर वादे में पूरा करना चाहता हूं। नागालैंड के युवाओं को, नागालैंड की महिलाओं को, नागालैंड के किसानों को मैंने जो वादे किए हैं उन वादों को मुझे धरती पर उतारना है और हमारे इन साथियों की मदद से वो उतरना संभव होने वाला है। इसलिए मुझे आपका वोट चाहिए, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। त्रिपुरा में पिछले चुनाव में बीजेपी ने लेफ्ट के 25 साल के गढ़ पर कब्जा किया था। इस बार लेफ्ट और कांग्रेस एक हो गए हैं। 2018 में त्रिपुरा में 59 सीटों पर चुनाव हुए थे। बीजेपी 35 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। सीपीआईएम को 16 तो आईपीएफटी को 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने त्रिपुरा में कोई रैली नहीं की, लेकिन बीजेपी ने त्रिपुरा में अपना किला बचाने के लिए योगी नड्डा से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक को चुनाव प्रचार में उतार दिया। आज त्रिपुरा के कोने कोने में एक ही आवाज है, एक ही नारा है, एक ही जय घोष है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। मेघालय में बीजेपी सहयोगी पार्टी है, लेकिन इस बार उसने यहाँ भी एड़ी चोटी का जोर लगाया। मेघालय में 2018 में 59 सीटों पर चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 21 सीटें जीती थी। बीजेपी को यहाँ पर महज 2 सीटें ही मिल पाई। नेशनल पीपल्स पार्टी को 19 सीटें मिली थी। इसने पीडीएफ और एचएसपीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। इन्होंने मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस भी बनाया। मेघालय में कॉनराड के संगमा सीएम हैं। उन्होंने नतीजे आने से पहले बयान दिया है कि पोस्ट पोल अलायंस के लिए उनके विकल्प खुले हैं। When it comes to forming the government, सरकार बनाने की बात आती है तो हमारा रुख बिल्कुल साफ है। राज्य और लोगों के हित में जो होगा, स्थायी सरकार के लिए जो करना होगा, जब ऐसी स्थिति आएगी हम उस पर विचार करेंगे। हम अपने सारे विकल्प खुले रखेंगे। अपनी पार्टी के विधायकों से बात करेंगे, फिर फैसला करेंगे कि क्या करना है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। and take a conscious decision then on how to move forward. नागालैंड में बीजेपी सहयोगी पार्टी है। नागालैंड में अभी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सरकार है। नेफ्यू रियो सीएम है। एनडीपीपी 2017 में अस्तित्व में आई थी। एनडीपीपी ने तब 18 और बीजेपी ने 12 सीटें जीती थी। दोनों दलों ने चुनाव से पहले गठबंधन किया था। सरकार में एनडीपीपी, बीजेपी, एनपीपी और जेडीयू शामिल हैं। कांग्रेस का यहां खाता भी नहीं खुल पाया। नागालैंड में बीजेपी की ओपनिंग जीत के साथ हो चुकी है। नागालैंड में अकुलुतो सीट बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है, जबकि मेघालय में एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ है क्योंकि कैंडिडेट की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड और मेघालय में 3 रैलियां की। राहुल गांधी भी शिलांग पहुंचे। अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे से पोस्टल वोटों की गिनती के साथ काउंटिंग शुरू हो जाएगी और इंडिया टीवी सबसे पहले नतीजे और सबसे सटीक विश्लेषण आपके लिए लेकर हाजिर होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।